जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी की इच्छा से। शुक्राना गुरुजी अपना शुक्राना करवाने के लिए। संगत जी, अभी हम कल ही मंडे को गए थे बड़े मंदिर। तो कल का मेरा सत्संग है। तो संगत जी, क्या होता है, इससे पहले जब हम बड़े मंदिर गए थे तो हम एंट्री कर रहे थे, तो एक सेवादार आंटी जो बैठी थी ना, जो साइड में एक डेस्क रहता है, तो वहाँ से वो क्या करते हैं, मेरे से आगे एक आंटी थी, उनकी एक छोटी बेटी थी, छोटी आंटी, तो उनको उन्होंने टॉफ़ी प्रसाद दिया। तो मैंने देखा कि क्या दिया, तो मेरे को भी मन में आया एक बार को कि मुझे भी आंटी दे दें, फिर मतलब दे देती। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये तो जो छोटे बच्चे रहते हैं, जो छोटी संगत है गुरुजी की, उनके लिए होगा, और बस वो बात वहीं पे ख़त्म हो गई। फिर मैंने नहीं सोचा। तो संगत जी, क्या होता है, इस बार जब मंडे को मैं गई तो हम लोग जो जूता घर है वहाँ से जब हम मतलब निकल ही रहे थे बड़े मंदिर में जाने के लिए, वहाँ से हम निकले, जो रोड पर हम आ गए थे, और इतने में एक अंकल जी, सेवादार अंकल, काफ़ी लंबे थे, वो टॉल थे, तो वो आगे जा रहे थे, बट पता नहीं क्या हुआ, मम्मी को बोल रहे थे चलो यहाँ से चलते। वो पीछे मुड़े और मुझे उन्होंने स्पेशली ऐसे बोला, दिस इज़ फॉर यू, और मेरे हाथ में टॉफ़ी प्रसाद दे दिया। और मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, और मुझे यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि इस तरह से तो पहली बार हुआ कि कोई सेवादार अंकल ने सामने से ऐसे कुछ दिया, बहुत मतलब रेयरली ऐसा होता है। और तो संगत जी, उस टाइम ना मुझे ये बात याद नहीं आई जो लास्ट टाइम वाली, कि मैंने देखा था, मेरे मन में एक इच्छा हुई थी, तो मैंने सोचा गुरुजी का शुक्राना किया। और मंडे को मम्मी का बर्थडे भी था, तो हम लोग गए थे दर्शन के लिए, तो बहुत अच्छा लगा। गुरुजी ने स्पेशल ब्लेसिंग भी दी, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने अपने स्वरूप ब्लेसिंग दी मम्मी को। फिर संगत जी, मम्मी को ना आते हुए जो मिला, जिसकी मैं आपको बात करूँ ब्लेसिंग की, वो कैसे मिली कि एक सेवादार अंकल ने पॉकेट स्वरूप दिया। तो वो अंकल जी ने ना उन्हें 300 रुपये दिए। मैं मम्मी से थोड़ी आगे थी, क्योंकि हम जा ही रहे थे, तो कैब देखनी थी, तो मैं थोड़ा सा ही आगे थी, और मेरे से पीछे एक आंटी होंगे, फिर मम्मी थे, तो उन्होंने 300 रुपये दिए। मम्मी देखती हैं कि ये मतलब इतने सारे स्वरूप कैसे दिए। वो सेवादार अंकल बोलते हैं, आपसे आगे जो 2 आंटी हैं उनको भी दे देना। तो मम्मी ने मुझे भी दिए और उन आंटी को भी दिया, और आंटी बहुत खुश हुई। उन्हें नहीं पता किसने कैसे दिया, वो खुश हो गई, लेकिन उनको स्वरूप ब्लेसिंग मिली। और मैं भी खुश थी, लेकिन मैं सोच रही थी मम्मी मुझे क्यों दे रही है उनकी ब्लेसिंग। तो मुझे उन्होंने बाद में बताया कि ऐसे अंकल ने उनको ऐसे एक सेवा दी, संगत जी, गुरुजी ने उनको सेवा दी, क्योंकि उनको एक ब्लेसिंग भी मिली और उन्हें सेवा मिली कि आगे मतलब 2 आंटी को और आप ये ब्लेसिंग दे दो। ये भी तो एक सेवा ही है जो गुरुजी ने करवाई। शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी ने ब्लेस किया मैं ऐसे उनके बर्थडे पे। और संगत जी, फिर जो टॉफ़ी वाली बात है, टॉफ़ी प्रसाद मुझे याद नहीं था, तो मैंने सोचा गुरुजी ने ब्लेसिंग दी, तो मैंने शुक्राना किया। फिर घर आके बाद में मुझे याद आई ये बात, तो मुझे याद आई कि गुरुजी ने देखिए बस कुछ मन में आई कुछ पल की जो इच्छा थी, उसको भी ऐसे पूरा कर दिया, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, हमारी जो भी जैसे भी छोटी-बड़ी इच्छा होती है, गुरुजी को सबके बारे में पता है, लेकिन अगर वो पूरी नहीं हो रही है ना, तो उसका एक टाइम है, उसको कैसे, कब होना है, किस तरह से होना है, किस समय होना है, उसका भी एक समय है। वो ज़रूर होगी। जब हमारी छोटी-छोटी इच्छा पूरी करते हैं, तो आपको लगता है कि उन्हें बड़ी नहीं पता होगी, उन्हें सब पता है, जो भी हमारी इच्छाएँ या जो भी हमें चाहिए, जो हमारे पास होना चाहिए, वो सब कुछ। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुपा। और संगत जी, मम्मी के पास एक मैसेज भी आया था टॉफ़ी का, कि बर्थडे पे बड़े मंदिर में टॉफ़ी प्रसाद लाके उसको मतलब बाँटने के लिए। तो मम्मी ने कहा देख, गुरुजी ने मैसेज दिया। तो मैंने कहा हाँ देखो, हम तो लेके नहीं गए, हमारे तो दिमाग में आया नहीं, इतनी हमारे पास तो बुद्धि है नहीं, लेकिन गुरुजी ने मुझे ही दे दिया टॉफ़ी प्रसाद। और फिर बाद में मुझे लास्ट टाइम वाला वो अ, सत्संग याद आया कि गुरुजी ने कैसे मेरे सामने उन आंटी को टॉफ़ी प्रसाद दिलवाया, और मेरे मन में ये इच्छा आई। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुपा। संगत जी, मुझे यही वाला अपना सत्संग शेयर करना था। अब हम सुनेंगे अंकल जी का सत्संग। संगत जी, आज का सत्संग अंकल जी ने जैसे लिखा है वैसे आप सभी के साथ शेयर करूंगी। अंकल जी अपना नाम नहीं शेयर करना चाहते हैं। सत्संग को अंत तक ध्यान से पूरा सुनिएगा, बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग है। संगत जी, गुरु जी सत्संग के माध्यम से आपको ज़रूर ब्लेस करेंगे, तभी गुरु जी ने आपके सामने ये सत्संग लेकर आए हैं। अंकल जी कहते हैं, मैंने अपने नाना जी से गुरु जी के बारे में सुना था, लेकिन कभी उन पर विश्वास नहीं किया। उनके बारे में पढ़ने के बाद मैंने मुंबई में
आश्रम जाने का विचार किया, जो गोरेगांव पूर्व में और्य कॉलोनी में स्थित है। संगत जी, यात्रा के एक रात पहले आधी रात के बाद घर में मेरे पालतू कुत्ते ने उत्साह के संकेत दिए। उसने अपनी दुम हिलाई और हवा सूंघी। उसका व्यवहार कम से कम 2 मिनट तक जारी रहा। उसके बाद घर की लाइटें 10 सेकंड के लिए जल गईं। मैंने इसे इस बात का संकेत माना कि गुरुजी दर्शन देने आए हैं। अगले दिन शनिवार को आश्रम में हमारा अनुभव जो था वो अद्भुत रहा संगत जी। शब्द दिल को छू गए और जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद बहुत स्वादिष्ट थे। गुरुजी का स्वरूप भी बहुत सुंदर था। संगत विनम्र और मददगार थी। हमने रविवार को भी आश्रम जाने की योजना बनाई और बाधाओं के बावजूद मैं और मेरा परिवार आश्रम जाने में सक्षम थे। हम बहुत खुश थे और मैंने गुरुजी को धन्यवाद दिया। गुरुजी की कृपा हमेशा मेरे साथ है। गुरुवार 28 मार्च 2024 को मैं अपने कार्यालय में था जब मुझे अचानक महसूस हुआ कि मैंने 70 रुपये खो दिए हैं। मैंने बस गुरुजी का नाम लिया और कुछ ही मिनटों में मुझे वो राशि मिल गई। जब भी मैं गुरुजी का नाम लेता हूँ तो मेरा काम आसानी से हो जाता है संगत जी, और मुझे पता भी नहीं चलता कि समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं। 3 दिन बाद मैं फिर से आश्रम में था। मैं आमतौर पर सुबह में 1 कप कॉफ़ी पीता हूँ, लेकिन उस दिन मैंने नहीं पी क्योंकि मैं लंगर प्रसाद खाना चाहता था। और जब मैं आश्रम पहुँचा तो मुझे 1 कप प्रसाद मिला और मैंने सोचा कि यह चाय होगी, लेकिन ये कॉफ़ी थी। मैं बहुत खुश हुआ और गुरुजी को धन्यवाद दिया। वह हर छोटी-छोटी बात जानते हैं। जो मैं सोचता या करता हूँ, वह भगवान है। संगत जी, उस दिन भी मैं अपने पसंदीदा शब्द के बारे में सोच रहा था। आश्रम में वह शब्द बिन बोलिया सब कुछ जानदा बजने लगा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जब मैंने गुरुजी के स्वरूप को देखा तो वे मुस्कुराने लगे, तो मैं मुस्कुराने लगा संगत जी। कुछ दिनों बाद मैं मन ही मन गुरुजी के एक स्वरूप के बारे में सोच रहा था। जब मैं नेट पर सर्चिंग कर रहा था तो मुझे वही स्वरूप दिखाई दिया। गुरुजी ने मुझे अपने दर्शन दिए थे। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक दिन बाद बुधवार 3 अप्रैल को मैं अपने ऑफिस में लंच के बारे में सोच रहा था। कैंटीन में चाइनीज़ या नॉन-वेज खाना हो सकता है और मैं चाइनीज़ नहीं खाता क्योंकि मुझे यह कभी-कभार ही पसंद आता है। मैंने सोचा कि शायद आलू होंगे। जब मैंने अपना टिफ़िन खोला तो मुझे वही देखकर आश्चर्य हुआ। गुरुजी हर समय, हर जगह अपने भक्तों को, हर विचार को सुनते हैं। वे हमें आशीर्वाद देते रहते हैं और हमें अपने दर्शन देते हैं। संगत जी, फिर 4 अप्रैल को लंच के ठीक पहले मैं सत्संग पढ़ रहा था। गुरुजी महाराज की वेबसाइट पर मैंने पढ़ा कि कैसे गुरुजी ने कई भक्तों को अपनी उपस्थिति दिखाई थी और सोचा कि क्या मुझे भी इसी तरह आशीर्वाद मिलेगा। सत्संग पढ़ने के बाद मैं सचमुच अपने हाथों की जांच कर रहा था कि क्या मैं देख सकता हूँ कि उन पर ओम बना है या नहीं। वास्तव में नहीं, लेकिन जब मैंने अपनी रोटियां खोली तो उनमें से एक पर ओम बना हुआ था। आधी रात को मैं सो रहा था शुक्राना गुरुजी। आधी रात को मैं सो रहा था जब मैंने एक आवाज़ सुनी, गुरुजी तेरे साथ हैं, टेंशन मत ले। संगत जी, मैंने 2 सेकंड के लिए अपनी आंखें खोली और गुरुजी काले चोले में देखा। फिर मैं तुरंत सो गया। मैं बहुत ही चिड़चिड़ा, नकारात्मक और अधीर व्यक्ति हूँ। गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लेने के बाद मैंने अपने आप में कुछ सुधार देखे हैं। मुझे उम्मीद है कि उनके आशीर्वाद से मैं और बेहतर हो जाऊँगा। वह हमेशा हमारे साथ हैं, हमें बस उन पर विश्वास करना है। हमेशा मंत्र जाप करें, उनके सत्संग सुनने की कोशिश करें और जब भी आप किसी मंदिर या आश्रम में जाएँ तो हमेशा लंगर प्रसाद खाएँ और सीधे घर जाएँ, क्योंकि इससे बहुत आशीर्वाद मिलता है। वह पहले आपको नींबू की तरह निचोड़ कर आपकी विश्वास की परीक्षा लेंगे, फिर वह निश्चित रूप से आपकी मदद करेंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। वह सर्वोच्च भगवान दिव्य ऊर्जा है। मैं गुरुजी का बहुत आभारी हूँ। कृपया मुझे और सभी भक्तों को हमेशा आशीर्वाद दें। मैं आपका शिष्य होने के लिए बहुत आभारी हूँ। मुझे इतना बढ़िया अवसर देने और अपने दर्शन और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद गुरुजी। आप और अधिक जाएं और हमें दर्शन दें। आप और अधिक आएँ और हमें दर्शन दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बहुत ही प्यारा और बहुत ही बेस्ट सत्संग अंकल जी ने बहुत ही
अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यार से हम सभी को सुनाया। शुक्राना अंकल जी। संगत जी, आप भी सभी संगत के साथ अपने बेस्ट किए हुए सत्संग, गुरु जी ने जो आपको ब्लेसिंग दी है वो शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल आईडी मिल जाएगी। उस पर आप अपना सत्संग लिख कर या अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके हमें सेंड कर सकते हैं। गुरु जी की इच्छा से आपका सत्संग सभी संगत के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब हम करेंगे संगत जी अपने अगले सत्संग की तैयारी। अब हम करेंगे अपने अगले सत्संग की तैयारी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।